हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि अब जो समय है वो रिवीजन का समय है। जो प्रैक्टिस आपको करनी थी आप कर चुके। अब तो सिर्फ आप फॉर्मूला रिवाइज करिए। जो कॉन्सेप्ट आपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से कॉन्सेप्ट को पढ़िए। क्वेश्चंस लगाने का समय अब थोड़ा सा कम होता जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट जो आपने नोट्स बनाए होंगे, नोटबुक बनाई होगी जहाँ आपने बॉर्डर लाइन पर लिखा होगा, अब उसको रिवाइज करने का समय आ चुका है। क्योंकि आई थिंक आज आपका 31 है, 7 डेज आपके हाथ में है आज के बाद से। तो आई होप ये समय आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सो गए तो ख्यालों में सिलेक्शन होगा, अगर आप मेहनत कर लिए तो रियलिटी में आपकी सीट आपकी रिजर्व होने वाली है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर। तो सब बने रहिएगा हमारे साथ। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन लेके आया हूँ। सर कह रहे होंगे ये चैप्टर कहाँ से। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एनालिसिस किया, जो आपके पेपर प्रीवियस में आए हुए हैं उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम आपकी आती हुई देखी गई है। उसी के रिगार्डिंग मैं डाटा इंटरप्रिटेशन लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपके सारे फॉर्मेट लेके आया हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो टेबल चार्ट की बात करें या पाई चार्ट की बात करें या बार चार्ट की बात करें या फिर हम ग्राफ चार्ट की बात करें। सारे के सारे इसमें आपका मिक्सचर है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और, जब डाटा इंटरप्रिटेशन को लास्ट में लाने का सिर्फ इतना पर्पस था मेरा कि इसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बाकी सारे चैप्टर इसमें आते ही आते हैं। क्वेश्चन डाटा इससे लिंक होगा लेकिन उसमें यूज करने पड़ेंगे यूनिटरी मेथड, आपके एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया आपका, और भी बहुत सारे चैप्टर्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, सब इसमें आएंगे। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर आप सॉल्व करिएगा। जिसको आता है वो खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले मुझे बताएंगे विजिबिलिटी क्लियर है या फिर नहीं है। अगर विजिबिलिटी क्लियर थम्स अप करेंगे, अगर नहीं है तो फिर डाउन। सौम्य, नीतीश कुमार राज, रुद्राक्षी और ये विनायक सभी कह रहे हैं डाउन है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ऊपर की लाइन छोड़िएगा, ये फिगर क्लियर है, फिगर क्लियर है ये वाला, ठीक है। ये लाइंस क्लियर है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। मैं इसको पढ़ के बता दूंगा, बाकी आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होइएगा। मैं काफी सर्च मारा लेकिन उस क्लियरिटी साथ में नहीं लेके आ पाया जितना मुझे लेके आना चाहिए। फिर भी हम मैनेज करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। पहले क्या बोला हुआ है, एक बार दे रखा है, ठीक है ना। अब बार दे रखा है, मैं बता देता हूं इसके अंदर। The following chart represent the number of students who passed the CAT exam, ZET exam and CET examinations or none of the exam. Assume that there are no students who passed more than one exam. क्या कह रहे हैं इसके अंदर, देखिए अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इतने एग्जाम्स, यहाँ जो लिखा है नीचे साइड में वो ईयर्स लिखे हुए 2000 ईयर, 2001, 2002। यहाँ जो लिखे हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए जो पास हो रहे हैं। अच्छा अब इसमें क्या है, जैसे कैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कैट कर रहा है ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड, जेड का मतलब X80 वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। CET वो कर रहा है आपको ग्रीन, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है। और नन मतलब कोई भी स्टूडेंट पास नहीं है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, पर्पल कलर को, ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से, जैसे कि आपका, जैसे कि आपने यहां से देखा ब्लू कलर देखा तो कहां तक जा रहा है, 0 से 20 के बीच तक जा रहा है। कहां जा रहा है, 0 से 20। उसके बाद में देखा जो रेड कलर जा रहा है, पहले वाले बार में देखेंगे आप 20 से कहां तक गया, वो 80 तक गया। और 80 से कहां जा रहा है, 140 जा रहा है। और 140 के बाद में ये ऊपर जो जा रहा है पर्पल कलर, वो कहां, 160 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या, 160 से ऊपर, कि 180 से कम 160 ज्यादा, तो मतलब कितना रहेगा, 170 करीब रहने वाला है इसका, ठीक है ना। ऐसे आपका इसका फिगर होगा, ऐसे इसका फिगर होगा। क्वेश्चन अब आपने क्या इसको एनालिसिस कर लिया पूरा का पूरा, जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ईयर्स दे रहे हैं, पासिंग जो एग्जाम हो रहे हैं कौन से हो रहे हैं, कैट, जेट और CET हो रहा है। उसके बाद नन का मतलब कोई बच्चा उसको एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है, विच ईयर शोड द बेस्ट रिजल्ट इन MBA एंट्रेंस एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड। क्या बोला हुआ है, अब देखिए ये जो सारे एग्जाम होते हैं वो किसके होते हैं, MBA एक एग्जाम होता है, MBA डिग्री होती है, उसको उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, 6 क्लास को कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए कौन सा एग्जाम होता है आपका, AISSEE एग्जामिनेशन होता है।
ऐसे ही एमबीए करने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं ये वाले, अगर आप इनको क्वालिफाई करेंगे तो आपकी एमबीए में सीट मिल जाएगी, जहां से आप एमबीए कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन ये बोला गया है, विच ईयर शोड द बेस्ट रिजल्ट इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड। अब आपको बताना है कि एक बार एक ईयर ये रहा आपका, दूसरा ईयर ये रहा और तीसरा ईयर ये रहा, इसमें कौन सा परसेंटेज है जो बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनका परसेंटेज किस ईयर में ज्यादा है, आपको ये बताना है। अब देखते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने बात की 2000 की, किसकी बात कर रहे हैं आप, 2000 ईयर्स की बात कर रहे हैं। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि आपने देखा कि जीरो से लेके कितने बच्चे इसमें हो रहे हैं आपके 170, टोटल कितना हो रहा है 170 बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं। मैंने बता दिया आपको बेटा, ये लाइन जो शो करेगी वो क्या करेगी, 170 लाइन शो करेगी आपकी, क्योंकि ये किसके बीच में 160 और 180 के बीच में दे रखा हाफ। अब यहां से यहां तक कितना टोटल स्टूडेंट हो गया, 170 स्टूडेंट हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि जो आपका पर्पल कलर दे रखा है वो बच्चे क्वालिफाई एग्जाम को नहीं कर पाए। तो कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, 140 बच्चों ने क्या किया है, इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई हो, चाहे वो आपका कैट रहा हो, जेट रहा हो या फिर सीईटी रहा हो। तो मुझे मालूम है बेटा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने रहे आपके, 170 स्टूडेंट्स रहे थे, और कितने बच्चे पास हुए हैं इसमें से, आपको मालूम है 140 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। अब इनका आपसे परसेंटेज निकालने को बोला गया, तो परसेंटेज निकाल क्या करना पड़ता है आपको, मल्टीप्लाई 100 करना होता है। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया 2000 ईयर का परसेंटेज रेशियो निकल के आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1400/70। फटाफट से बताएंगे ये कितना परसेंटेज निकल के आया, जल्दी से निकल के बताएंगे मुझे। पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। कितना निकला है बेटा ये, यस पृथ्वी कुछ कह रहे हैं, पृथ्वी क्या कर रहे हैं, यस माय डियर, यस साहिल जाओ को लगे, साहिल जाओ को, सर ये है सेकंड रो 4th नंबर, साहिल जा, यस साहिल बेटा, सर 82.1, 82.35% आ रहा होगा बेटा, कहीं गड़बड़ रही होगी, 82.35% आ रहा है। ठीक है माय डियर, ये क्या निकल के आया आपका, 2000 में कितने बच्चे पास हुए उसका परसेंटेज आपका निकल के आ गया। सर सर हाँ हाँ बोलो, सर इसका आंसर था ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन सी, चलिए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, मुझे मालूम पड़ा 2000 में कितना आ गया बेटा, 82.35% आ गया। मैं इसको डायरेक्टली ऊपर लिख रहा हूं स्पेस की वजह से, कितना आ गया आपका, इसमें आया परसेंटेज 82.35% इसका निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखते हैं हम लोग किसका ईयर, देखते हैं हम लोग 2001 ईयर का देखते हैं। 2001 ईयर की बात करते हैं। इस वाले में देखा हमने टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा, टोटल दे रखा है 180 स्टूडेंट दे रखा है, और कितना पास हुआ इसके अंदर, तो मुझे मालूम है पर्पल कलर वाला वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो कहां तक कर पाए, 145 और आधा, ये तो कितना हो गया 145 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर पाए, कितना कर पाए हैं ये कितना 140 और 160, ये 170, तो यहां देखेंगे 140 का कितना गया, यहाँ पे गया 150 गया, सॉरी 145 में 150 गया, मैं 50 काउंट कर रहा था। तो कितना स्टूडेंट पास किया, 150 स्टूडेंट्स ने पास किया। टोटल कितना स्टूडेंट है, 180 का स्टूडेंट दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 150/180, कितना पास हुआ 150, कितने में से 180 में से, इसका परसेंटेज आप निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1500/80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा परसेंटेज इसका 83.33, 83 पॉइंट। तो मुझे मालूम पड़ा बच्चों कि जो 2001 में पास बच्चे हैं वो कितने हैं, कितना परसेंटेज है उनका परसेंटेज दे रखा है 83.33% दे रखा है। इसी तरह से आप
निकालेंगे 2002 ईयर्स का निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप। जैसे ही आपने इसको लिखा, जैसे मैंने पहले दो किए थे वैसे ही आप इसको करने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। कितना ईयर देखा है, 2002 ईयर्स का निकालना है, 2002 ईयर्स का निकालना है। कितना स्टूडेंट है बेटा इसके अंदर, टोटल स्टूडेंट दे रखा है आपको 200। कितना दे रखा है, 200 टोटल दे रखा है। पास कितने किए हैं आपको मालूम है, पर्पल वाले फेल है बच्चे, तो कितना 160 बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया है। 160 कितना में से 100। सॉल्व करेंगे इसको तो बेटा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो मैंने देखा 2002 में कितना बच्चा है, 80% बच्चे पास हुए। बाकी मैं रफ कर देता हूं, ये सिर्फ आपको होमवर्क रहा, इसके अंदर आपने निकाल दिया होगा। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ, विच ईयर शोड द बेस्ट रिजल्ट इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड। यहां आपने देखा परसेंटेज में निकाल लिए सारे के सारे। अब पूछा इन विच ईयर, तो कौन से साल में हुआ है आपका, यस माय डियर, कौन साल में हुआ है आपका, ऑप्शन टू। अरे शानवी बेटा अब क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, आपको दिखाई दे रहा है ना 2001 में, कहां पे दिखाई दे रहा है 2001 में, क्योंकि इस ये वही तो ईयर है, इसके अंदर क्या हुआ है, सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं और भाई हमसे पूछा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, 2001 ईयर हो जाएगा। यस शानवी, क्लियर है ना इतनी बात, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज आंसर। साहिल बेटा कहां गड़बड़ किया आपने, कहां दिक्कत आ गई साहिल, कैसे बता रहे थे आप ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर। सर वो 2002 में सर वो बार ग्राफ कुछ ज्यादा ऊपर चला गया ना सर, इसकी वजह से सर। अच्छा, अब ठीक है ये वाला प्रॉब्लम। यस सर। अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि एक बार चार्ट के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला आपने सॉल्व कर लिया, सेकंड आप खुद सॉल्व करेंगे, अगला स्क्रीन पे ये रहा, वो इसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहेगी आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, क्वेश्चन पढ़ना है, बार चार्ट वैसे के वैसा है, इसको एनालिसिस करिए, आंसर निकालिए। क्या बोला हुआ है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सक्सीडेड इन एट लीस्ट वन ऑफ द 3 एग्जाम्स इन 2000 के अंदर, किसमें 2000 में। ऑप्शन 3 क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी सबसे पहले आंसर देने वाले, यस माय डियर। हाँ कितना आंसर है बेटा, ऑप्शन सी। अब देखिए एक बार आपने मेहनत कर ली ना पहले, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेहनत करने की। तो कैसी बातें कर रहे हो, यस मैडम सही बात कर रहे हो। क्या बोला हुआ है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सक्सीडेड इन एट लीस्ट वन ऑफ 3 एग्जाम्स इन 2000। मतलब 2000 में एक पेपर निकालने में जो, अच्छा एक बार देखिए, 0 से 20 बच्चे रहे होंगे, उन्होंने कौन सा पेपर निकाला है आपका, कैट का पेपर निकाला हुआ है। 20 से लेकर 80 तक जो होंगे उन्होंने कौन सा पेपर निकाला है, जेट का पेपर निकाला हुआ है। और 80 से लेकर 140 बच्चे रहे होंगे वो कौन सा पेपर निकालेंगे, सीईटी का पेपर निकालेंगे। इसका मतलब ये कि 0 से लेकर 140 तक मैं निकालूं तो किसी ना किसी बच्चे ने कोई ना कोई पेपर निकाला हुआ, एक पेपर तो कम से कम निकाला हुआ है। ठीक है, तो मुझे मालूम पड़ा कितना कि किसमें 2000 ईयर में मैंने देखा, किसमें देखा 2000 ईयर में बात कर रहा हूं मैं। और इसको जब आपने देखा तो क्या देखा कि 140 बच्चे पास हो चुके हैं। किसमें से पास हुए, एपियर कितने हुए थे, एपियर तो भैया पूरे हुए थे ना, फेल होगा मैसे का मतलब है। एपियर करने वाले कितने रहे, पूरे के पूरे रहे, कितने रहे 170, और मल्टीप्लाई कितना किया 100। और ये थोड़ी देर पहले तो हमने निकाला था इसको, तो आंसर देने में दिक्कत ही कहाँ आ गई, कितना आया इसका 82.35% आया निकल के। ये तो आप पहले निकाल चुके हो, तो सही दिमाग लगाया पृथ्वी ने, आपको यही दिमाग लगाना होगा एग्जाम टाइम में। ठीक है माय डियर, ऑप्शन बी क्या सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, ध्यान से करेंगे बेटा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर निकालेंगे अच्छे से। और एक बात याद रखेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कैलकुलेटिव होती है पर सिंपल होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, व्हाट इज द, देखिए सेम बार ग्राफ, बिल्कुल कोई चेंज नहीं इसके अंदर, क्वेश्चन चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002 ओवर 2000।
जो लैंग्वेज पकड़ लेगा वो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाएगा, जिसने लैंग्वेज नहीं पकड़ी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। बात कर रहे हैं इसके अंदर किसकी, 2002 से 2000 तक। परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी कह रहे हैं, ब्राड कह रहे हैं ऑप्शन डी। इसमें पास और फेल का चक्कर नहीं है बेटा, इसमें बोला हुआ कि 2000 से लेकर 2002 में कंपेरिजन करा रहे हैं हम लोग। इसमें बताना आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज हुए हैं, किसमें निकालना, परसेंटेज में निकालना। ऑप्शन 3 शाहिल कह रहे हैं ऑप्शन सी। साहिल बेटा श्योर हो आप इस बात के लिए, एक बार चेक करो। सर मैंने निकाला तो सर इतना ही निकल के आया सर। एक बार और क्या जा रहा है ट्राई करने, आंसर आपने सही जा रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई, हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक ही रही होगी। यस साहिल, यस 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 माय डियर। सर ऑप्शन बी है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक थी वरना आंसर इसका कितना है, ऑप्शन बी। और किसी का है बेटा ऑप्शन बी, पृथ्वी ऑप्शन बी। यस एनीवन एल्स, ऑप्शन बी। अमरमणि यादव कह रहे हैं ऑप्शन बी, सौम्य कह रहे हैं ऑप्शन बी। आदर्श बेटा कितना आ रहा ऑप्शन बी। शाबाश बच्चों आपने बढ़िया निकाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोला हुआ, ध्यान से देखेंगे ऊपर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002 ओवर 2000। मतलब बात किसी की है 2000, इसको क्या बेस माना हुआ है और बढ़ किस में रहा है, 2002 में बढ़ रहा है। तो देखिए पहले कितना बढ़ रहा है, अगर मैं 2000 की बात करूं तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे कितने रहे हैं बेटा इसमें, तो टोटल नहीं है इसके अंदर 170। कितना रहा है इसके अंदर 170। और इसके बाद बात करो 2002 में, तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट है आपका, 200 स्टूडेंट है। कितना है 200। अगर मैं इसमें देख के चलूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अगर 2000 से लेकर 2002 तक कितने बच्चे इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, तो आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना हो गया 30 स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए मुझे, क्या पूछा हुआ है इसने, परसेंटेज के बारे में पूछा हुआ है। क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज वाला। तो कितना स्टूडेंट पे निकालोगे, 30 पे निकालोगे। ठीक है बच्चों, और बेस कौन सा है आपका 2000, तो कितना हो गया 170। कितना स्टूडेंट रहा पहले, पहले था आपका 170 था, उसी पर तो निकालना मुझे कितना इंक्रीज कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब कितना निकालना, परसेंट के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 300/17। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 17.64% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सभी का आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को। यस रुद्राक्षी बेटा, यस हेलो सर, कब कर सकते सर, ये 7.64 तो कुछ मेरा आगे आ रहा है सर, वो 64 का आगे हिंदी बन रहा है। क्या समझ में नहीं आया बेटा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। हेलो सर, आपको वॉइस क्लियर आ रही है सर? जैसे मेरा आपसे मैं 300 को 70 किया तो सर मेरा परसेंटेज आया है 17.140। 640 आया है, यस सर। कितना 17.640 आ रहा है, ये आ रहा है। यस सर। तो बेटा इसको तो ये लिख सकते हो आप आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। सर तो मैं लगाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, आप ध्यान रखिएगा अगर लिखा हुआ 2.90000000, कोई दिक्कत नहीं है, 2.9 लिखो इसको। बस शर्त ये है बेटा कि उसने बोला गया कि 4 डेसिमल प्लेस तक लगाना है, तो मतलब 4 डेसिमल में लगाना 1 2 3 4। अगर उसने 2 बोला डेसिमल प्लेस तो कितना 1 और 2। अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो इसको लिख सकते हो 2.9 लिख सकते हो। ठीक है बेटा,
क्लियर रुद्राक्षी? ओके माय डियर, डन। आंसर कितना आया? 17.64 आया। इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। नीतीश बाबू आंसर निकालिए फटाफट से, आंसर जवाब नहीं बोल रहे नीतीश बाबू के मुझे। क्या बोला हुआ? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड कैट इन 2000? आई रिपीट वंस अगेन, निकालना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड कैट एग्जामिनेशन इन 2000। 2000 का वार ये रहा। और अगर कैट की बात करते तो कैट किसको सिंबलाइज कर रहा है? आपका ब्लू कलर को सिंबलाइज कर रहा है। तो मुझे बताना है कि जो जिसने कैट क्वालिफाई किया है उनका परसेंटेज कितना है 2000 के अंदर। यस, साहिल कुछ कह रहे हैं। यस साहिल बेटा, ऑप्शन डी 11.76। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया साहिल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस पृथ्वी कुछ कह रहे हैं। यस पृथ्वी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पृथ्वी बोल रहे हैं ऑप्शन डी। यस माय डियर। शुआरा बेटा कोई दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम करने में? कोई प्रॉब्लम है बेटा? आंसर निकल रहे हैं आपके? ओके ओके ओके, इसको अटेम्प्ट करिए फटाफट से। यस रुमाना खातून कुछ कह रही है सर। यस रुमाना, सर ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। ये समझ में नहीं आ रहे, मतलब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रही, अभी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। सर एक ये वाला नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं बेटा। देखो ये बार दे रखा था, हमें मालूम है, पहले क्वेश्चन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये 2000 सन का बार दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जिन्होंने क्वालिफाई किया और नहीं क्वालिफाई किया। ऐसे 2001 का दे रखा है और 2002 का दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड कैट इन 2000? सबसे पहले तो आप इसमें ये देखना कि कैट वाला क्या दे रखा है, कैट ये दे रखा है, मतलब कैट क्या है, कौन सा सिंबल दे रखा है आपको? ब्लू कलर का सिंबल दे रखा है। अब जिन बच्चों ने कैट क्वालिफाई किया वो कौन से बच्चे? यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे दे रखे हैं, ब्लू कलर वाले। बाकी तो सारे अलग एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए हैं या फिर फेल हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे परसेंटेज बोर्ड निकालना है जिन्होंने कि कैट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। कैसे करेंगे बोर्ड पर देखते हैं। कितना स्टूडेंट दे रखा है आपको? यहाँ से यहाँ तक 2000 की बात की गई है। सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना 2000 लिख देना, ताकि आपकी गलती होने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाए। कितना स्टूडेंट ने पास किया है? 0 से लेकर 20, तो कितना होगा? 20 बच्चों ने पास किया होगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल कितने स्टूडेंट है इसके अंदर? तो आपने यहाँ से नोटिस किया कितना होगा? 170 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो आपने 170 यहाँ लिखा। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, जिसने पास किया वो और टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुआ वो। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, बचा कितना? 200/17 बचा। जैसे आप इसके अंदर डिवाइड देंगे तो कितना निकल के आ रहा है इसके अंदर? इसमें आ रहा है 11.76%। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यस रुमाना बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम नहीं। यस रुद्राक्षी ने कहा ऑप्शन डी आ रहा है। ओके माय डियर, डिवाइड आप खुद कर लेंगे बेटा। अगर डिवाइड करूंगा तो ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे जो मैं लेके आया हूं सीरीज। ठीक है ना? यस नीतीश बाबू, कितना आ रहा है आंसर आपका? नीतीश बाबू ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। नीतीश बाबू थोड़ा तेज स्पीड से, ये क्या ढीला ढाला हो गया है? आज खाना नहीं खिलाया मम्मी ने? मुस्कान आ गई, क्या बात है, यही मुस्कान तो चाहिए मुझे नीतीश बाबू। चलिए अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही।